अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया है, और ये 15-17 लोग भी बुला लिए आपने। ज़्यादा है, मैंने गिनती कम कर ली तो गिनती में आपको पता है कि कम हो जाते हैं कभी कभार। तो मैं क्योंकि यहाँ पे सेंसस के बारे में प्रेजेंटेशन हो गई थी मेरे आने से पहले भी, मेरे आने के बाद भी, तो इसके ऊपर काफ़ी बात हो गई है। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो नई पॉपुलेशन सेंसस आई है, जिसमें पाकिस्तान के 24 करोड़ 60 लाख लोग हैं, 24 करोड़ 60 लाख लोग हैं 5.5 साल में। इसका ये मतलब है कि कंपाउंडिंग बेसिस पे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 3% से ज़्यादा से ग्रो कर रही है। अच्छा, जो 1917 का जो सेंसस हुआ था, और अगर उससे 1998 का जो लास्ट सेंसस लें, तो उसके दरमियान पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2.4% से ग्रो करी थी। अब लोगों का ख्याल था कि इसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम ग्रो कर रही है, एस्टिमेट 2% के या 2.1% के थे। ऑल ऑफ अ सडन अब ये नंबर आ रहा है 3% से ज़्यादा। अब 2.5 और 2.4 और 3 में इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन ओवर ये लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फ़र्क हो जाता है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि हम साउथ एशिया के रीजन में, जहाँ पे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है ग्रोथ, उसके लिए 2.4% भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग समझ रहे थे कि 2% या 2.1% पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। 3% ग्रोथ तो सब सहारन अफ्रीका में भी नहीं होती, 3% ग्रोथ कहीं नहीं होती है। सो इतने बड़े मुल्क के अंदर 3% पॉपुलेशन की ग्रोथ कर लेना, ये मतलब तकरीबन आप समझ लीजिए कि मतलब 24 साल के अंदर आप पॉपुलेशन डबल करना ये मुमकिन नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से या ये कहना ज़रूरी है कि हो सकता है कि ये सेंसस गलत है, सही है, मगर अगर ये सेंसस गलत है, इसका मतलब है कि पिछले तमाम सेंसस गलत थे। तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है, क्योंकि 3% की ग्रोथ हो नहीं सकती है। तो अगर आप मैं तो कराची को मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान भर को देख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप 3% से ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो बड़ा लंबा एक सवाल खड़ा हो जाता है, सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि इसको हम ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये बात कर रहे हैं कि फिर 3% की ग्रोथ का मतलब ही है, मैं आपको ऐसे बता दूँ, अगर आप 25 करोड़ तकरीबन आबादी आप बता रहे हैं कि 75 लाख लोगों से हर साल पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका मतलब है कि तकरीबन 95 लाख लोग हर साल पैदा होंगे, 95 लाख बच्चे हर साल पैदा होंगे। जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि वो पाकिस्तान में 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं। और अगर 55 लाख बच्चे भी पैदा हों पाकिस्तान में, और 50 बच्चों को अगर एक क्लासरूम चाहिए, तो आपको हर साल 70,000 स्कूलें चाहिए, 70,000 क्लासरूम चाहिए। और 50 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, तो आपको 70,000 टीचर चाहिए, जो कि हम ज़ाहिर है नहीं रखते। तो ये मतलब सिर्फ एक पॉपुलेशन के सेंसस का आपने नंबर दे दिया, जिससे आपकी चलो सियासत का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन इससे आपकी प्लानिंग का भी फ़र्क पड़ जाता है। और जो हमारा लिविंग एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में, मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है हमारे लिए संभालना। और इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक कि 55 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं या 60 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अगर ये सेंसस सही है तो हमारे यहाँ 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा लिविंग एक्सपीरियंस है, इससे ये मुख्तलिफ नंबर आया है। सो हो सकता है कि ये सेंसस सही हो सकता है कि पिछले सेंसस गलत हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद ये वाले सेंसस में कुछ अभी इबाम होने चाहिए, या कुछ ना कुछ इसके बारे में इसको फिर नज़रसानी करनी चाहिए। अब अगर ये सेंसस ठीक है या गलत है, एक तो ये कि ओवरऑल टोटल नंबर तो गलत है। अब अगर टोटल नंबर गलत है तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट गलती है, किस पार्ट में गलती है। तो बेसिकली आई थिंक यू विल हैव टू रीडू दिस होल थिंग। 30-35 अरब रुपए लगते हैं इसको करने में, वो पाकिस्तान में ही खर्च होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब तो टैबलेट खरीद ली गई हैं, तो अब मेरे ख्याल से 17-18 अरब रुपए लगेंगे, जो कि बहुत कम पैसे हैं, और मेरे ख्याल से फिर से कर लेना चाहिए। सबसे इसका आसान तरीका यही है कि पूरे पाकिस्तान में फिर से कर लें, क्योंकि ये सिर्फ कराची के नंबर गलत नहीं है, बहुत जगहों के नंबर गलत हैं, और कई नंबर मेरे ख्याल से ओवर स्टेट करे गए हैं, बहुत सारे नंबर ओवर स्टेट करे गए हैं। ये पाकिस्तान में इतनी ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन की, 3% ग्रोथ नहीं है, और 90 लाख बच्चे पैदा नहीं होते पाकिस्तान में। एंड वी कैन फिगर दिस आउट, आई मीन वी नो दिस ऑलरेडी कि 55 लाख बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। वो और बात है कि हम इन 55 लाख बच्चों को भी तालीम नहीं दे सकते,
وہ اور بات ہے کہ ہم ان 55 لاکھ بچوں کو بھی کھانا نہیں دے سکتے. میں اتنی سی بات کر کے جاؤں گا, ہم نے جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور میں نے جو ایک آج کل کوشش کری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ری امیجننگ پاکستان, کہ پاکستان کو جہاں ہم لے کر آ گئے وہ مناسب نہیں ہے. آج ہم ہندوستان سے پیچھے رہ گئے, ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے, ہم تمام دنیا کے ممالک سے پیچھے رہ رہے ہیں. اور پاکستان کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز ہیں, جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جس میں صحت ہوئی, تعلیم ہوئی, لائف ایکسپیکٹنسی ہوئی, انکم وغیرہ کی چیزیں ہوئی, وہ اب ہماری سب سہارن افریقہ کے خراب ملکوں میں آ گئی ہے. ساؤتھ ایشیا سے تو ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہم سب سہارن افریقہ سے آ گئے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ بات نمبر ہے, کہ پاکستان میں پہلے 4 ہفتوں میں 1000 میں سے 44 بچے جو ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے. پہلے 4 ہفتے کی زندگی میں 1000 میں سے 40 بچوں کی. دنیا کا جو سب سے خراب ملک ہے وہ لیسوتھو ہے, لیسوتھو ادھر 44 بچوں کی وفات ہو جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ پاکستان اور ساؤتھ سوڈان ہے جدھر 40 بچے مرتے ہیں. ایران میں صرف 8 بچے مرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو ہم بالکل اپنے غریب لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر آئے ہیں, جو 90% پاکستانی ہیں جن کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے. یہ تو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ 1% اشرافیہ کے لیے پاکستان چلتا ہے, اور وہ کتنی اشرافیہ کنیکٹڈ ہے, چاہے وہ ایچ ایس این کالج سے آدھے ججز آ رہے ہوں سپریم کورٹ پہ, یا آپ سب کے رشتہ دار ایک دوسرے کے ہوتے ہیں, کہ آپ دیکھیے کہ کس قسم کی ایک ایلیٹ فیملیز نے پاکستان کو کنٹرول کر رکھا ہے. اور یہ اب آپ کو ایلیٹ جب تک نہیں توڑیں گے, کیونکہ ایلیٹ کو گروتھ نہیں چاہیے ہوتی ہے, تو آلریڈی بڑی اچھی جگہ پہ ہیں. جب تک آپ یہ ایلیٹ نیٹ ورک نہیں توڑیں گے تو پاکستانی غریب آگے پاکستانی نہیں آئے گا. اور وہ غریب پاکستانی جو ہے اس کے لیے ہم کو, اور خاص طور پہ میں ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر غریب پاکستانی کے لیے آواز اٹھائے, چاہے وہ 4 کے اندر رہتا ہو, دادو میں رہتا ہو, یا کراچی میں ہو. غریب غریب ہے اور بھوک سب کو اتنی لگتی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم سب مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. کوئی اکیلی ایک پارٹی یا کوئی نہیں ایک شخص لے سکتا, لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ 75 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کر آ گئے. ہم دنیا کے ممالک سے پیچھے آ گئے, اور جب تک اس پاکستان کو نہیں بدلیں گے انشاءاللہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے. آخر میں یہ صرف بات کروں گا کہ یہ ریڈ لائن اب لکھنا چھوڑ دیں بھائی, خدا کا واسطہ ہے. یہ ریڈ لائن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہماری ریڈ لائن صرف ایک ہی ہونی چاہیے, وہ پاکستان ہونا چاہیے. بہت شکریہ.